है ना? तो उस जैसा किसी का प्रारब्ध बनना होता है, वैसी उसकी बुद्धि काम करती है, बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। तो वो आपका रिश्ता वहाँ होना तय नहीं था। तो इसीलिए कहीं न कहीं से या तो प्रकृति किसी इंसान को भेज देगी, जैसे कई बार होता है ना लोग अपने रिश्ते तोड़वा देते हैं, तो वो लोग तो केवल निमित्त होते हैं। प्रकृति उनको भेजती है कि जाओ इनका दोनों का बढ़िया रिश्ता चल रहा है, बस 2-3 दिन में सगाई होने वाली है, तोड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ इनका है नहीं योग। अब इसके पीछे एक और लॉजिक कहीं न कहीं होता है। कई बार कुछ छोटे-छोटे हमसे ऐसे कर्म बनते हैं, जैसे किसी को परेशान किया। देखो समझना, इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लो कि एक आपसे, मुझसे, किसी भी इंसान से कोई एक छोटा-सा कर्म बना कि कहीं न कहीं हमने किसी व्यक्ति की कहीं कोई बात चल रही थी और वहाँ जो है मान लो उसका रिश्ता टूट गया और हमने उसके बड़े मज़े लिए। लोगों के सामने भी खूब मज़े लिए, खूब हँसे हम, है ना? या हमने अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा किया। अब चूँकि ये कर्म है, मानसिक कर्म। भई किसी का बढ़िया कहीं रिश्ते की बात चल रही है। मतलब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर जब कहीं पे अगर शादी हो नहीं रही है, तो फिर वहाँ होनी नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति का रिश्ता क्यों आ रहा है और इतना आगे तक क्यों बढ़ रहा है? और फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि भैया लास्ट टाइम पे मना हो गया? ये क्या चीज़ है? वही बता रहा हूँ। देखो, कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में रखो। और जब ये चीज़ें हम समझते हैं तो कहीं न कहीं शांति रहती है दिमाग में कि चलो ठीक है, जो होगा बढ़िया ही होगा। क्योंकि जहाँ आपका रिश्ता होना तय है, जब तक वो घड़ी नहीं आएगी, जब तक वो समय नहीं आएगा, जब तक वो इंसान नहीं आएगा, तब तक आपको कहीं न कहीं आपकी बुद्धि मना करेगी, किसी के लिए हाँ करेगी, किसी के लिए मना करेगी। और मना करने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि बात हो गई और अचानक से जो है गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया? तो वो बता रहा हूँ कि किसी का रिश्ता हो रहा था और पता चला कि होते-होते कहीं न कहीं किसी कारण से टूट गया और आपने यहाँ बड़ा आनंद लिया और आपने खूब मज़े लिए, इसके भी हो सकता है खूब मज़े लिए, ठीक है? खूब मज़ाक उड़ाई, अरे क्या यार तेरे को लड़की ने क्या अरे मना कर दिया। अब ये बेचारा दुखी हो रहा है अंदर ही अंदर, होता है ना ऐसा, कई लोग मज़े लेते हैं। कई जैसे मान लो कोई सीधा आदमी होता है, कोई मतलब जैसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, तो आपने देखा होगा, आपके साथ भी होता होगा ऐसा कि लोग मज़े लेते हैं। जैसे मान लो किसी परीक्षा में फेल हो गए, तो क्यों क्या बात है ना? पास हो गए उसमें, परीक्षा देने गए थे हो गए? उनको पता है कि नहीं हुए लेकिन फिर भी पूछेंगे। अब कहीं न कहीं मन बहुत दुखता है जब कोई इस प्रकार की बातें करता है। मान लो अपनी कहीं सगाई की बात चल रही है और टूट गई, तो जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है कि क्या हुआ लड़की ने पसंद नहीं किया क्या तेरे को? हैं? थोड़ा पाउडर लगा के जाता है, ही। अब वो चीज़ यहाँ पे लग रही है इधर, यार ये आदमी ऐसी बात क्यों कर रहा है? आपको नहीं लगती है? लगती है, स्वाभाविक सी बात है। अब जो ये इस प्रकार का कोई कर्म बनता है, तो अब चूंकि एक नियम है प्रकृति का, आपकी वजह से किसी इंसान ने जो महसूस किया है उसका स्क्वायर। आपने सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ से ऐसे कैसे पता लगा लिया कि जो मेरी शादी है वो एन नाम के लड़के से ही होगी और मैं पहली उसका स्क्वायर फिर आपको किसी भी माध्यम से महसूस करवाया जाएगा। ये सीधी सी बात है। आपने अगर इस व्यक्ति को ढांढस बंधाया कि भैया चिंता मत कर, कोई बात नहीं, तेरे योग नहीं होंगे यहाँ पे और हो जाएगा बढ़िया। मान लो जैसे इस इंसान के साथ ऐसा कुछ हो गया है, दुखी है बेचारा, और आपने जाके इसको थोड़ा सा सांत्वना दिया, ये खुश हो गया, चिंता मत कर, सब हो जाएगा, भगवान जो करता है बढ़िया ही करता है। आपने इसको अच्छा महसूस कराया। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रकृति आपको केवल बुरा ही महसूस करा रही है। आप जो दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, पैसा लौट के आएगा, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट लौट के आएगा, किसी को आपकी वजह से शांति मिल रही है मन को, आपको कोई शांति पहुंचा के जाएगा, किसी को आपकी वजह से दुख हो रहा है, आपको कोई दुख पहुंचा के जाएगा। तो जो हम देते हैं वो लौट के आता है। अब आप कई लोग इन चीजों को समझते ही नहीं है, पता ही नहीं है उनका, लिए जा रहे हैं मजे लोगों के। जहां देखो जहां कोई बेचारा पुराने कपड़े पहन के आ गया, उसके मजे ले रहे हैं। कहीं पे कोई किसी का कुछ फटा हुआ निकल गया, कहीं शर्ट वर्ट मान लो फट रहा है ना, तो उसके मजे ले रहे हैं। जहां देखो जहां मजे ले रहे हैं, दिल दुखाए जा रहे हैं, दुखाए जा रहे हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है। तो ये जो हम महसूस कराते हैं, तो ये जो बीच बीच में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि यार कहीं रिश्ते की बात चल रही है और लास्ट टाइम पे मना कर दिया और बड़ा दुख हो रहा है अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हम किसी को महसूस करा के आते हैं। या कई बार हम छोटा छोटा महसूस करवाते हैं, हमको पता नहीं चलता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इसीलिए बीच बीच में ऐसी चीजें होती है। लोग कहते हैं ना, जब कहीं रिश्ता नहीं होना है तो वहां मिलाता क्यों है ईश्वर?
ईश्वर, ये जो प्रकृति है इसमें लेन देन चलता है, हिसाब किताब चलता है। तो इसीलिए अगर कभी आप ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं कि जहां आपने मना कर दिया, इसके बाद पछताना नहीं, गिल्ट में नहीं रहना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में देखो, भगवान कैसे भी करके बढ़िया ही करता है। चाहे हमसे गलतियां हुई, वो गलतियां भी हमको कहीं ना कहीं भुगतवा देता है, ऐसी बात नहीं है, पर एट द एंड हमेशा अच्छा होता है। हमारे माता पिता, चाहे आज मैं हूं, जैसे मान लो मेरा एक छोटा बच्चा है, अब मैंने देखा कि पड़ोसी का बच्चा है और दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं गैलरी में खड़ा हूं और मैंने देखा कि मेरे बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे की एक लगाया रेपटा, ठीक है। अब मैंने देख लिया हूं, अब मैं गया उधर से, वो रोता रोता गया मम्मी के पास। अब मेरे को पता है उसकी मम्मी आएगी अभी कलेश करने के लिए। अब उसकी मम्मी आई तो क्या मैं अपने बच्चे को बोल दूंगा कि हाँ इसी ने मारा और कूटो इसको? सबसे पहले मैं उसको सेव करूंगा कि तू अंदर जा, मैं बात करता हूँ। अब उसकी मम्मी आएगी, तुम्हारे छोरे ने मेरे छोरे को चांटा मारा है ना, तो मैं बोलूंगा कि इसने पहले मारा होगा तभी तो उसने मारा, जबकि उसने नहीं मारा था पहले। मैं क्या करूंगा, मैं बचाने की कोशिश करूंगा। फिर उसको अंदर तो भेज दिया, अब अंदर जाने के बाद क्या होगा पता है? अब बता बेटा क्यों मारा था उसके, मारेगा आज के बाद, अब मैं पीटूंगा उसको। तो ईश्वर जो है ना, वो आपको आपके कर्मों की सजा देगा, जो हमसे जो भी कर्म बने अच्छे बुरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बुरा चाहेगा या बुरा करेगा। वो कहीं ना कहीं, जैसे आप इस एग्जाम्पल समझ जाओ, हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे कितने ही खराब होते हैं, कितने ही मतलब उत्पात करते हैं, हम उनको डांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बहुत कड़ी सजा देंगे कि बस अब इसको जेल में ही डाल दो। उसके हवाले भी नहीं करते हैं, उसकी मम्मी के हवाले भी नहीं करेंगे। पता है कि ये पता नहीं क्या बोलेगी, और दूसरे बोले इससे तो मैं बोलूं, मेरा बच्चा है, समझ रहे हो? वैसे ही हम ईश्वर के बच्चे हैं। तो अगर हम